आज का जो हमारा लेक्चर है वो इंशाल्लाह ताला हम बात करेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में। ठीक है, आज के लेक्चर में इसका थोड़ा सा इंट्रो दूंगी मैं आपको। एक्टिव पैसिव वॉइस बेसिकली हैं क्या, किस तरह बनते हैं, ठीक है, इनकी डेफिनेशंस वगैरह क्या हैं। ठीक है, चलिए अब हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कोई भी बात हम करते हैं, ठीक है, उसमें हम सबसे पहले दो चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हैं। ठीक है, बातचीत कर रहे होते हैं उसमें सबसे पहले कौन कौन सी चीज़ों को इम्पोर्टेंस मिलती है? डूअर और रिसीवर। डूअर मीन्स फाइल, सब्जेक्ट, ठीक है, काम करने वाला, और रिसीवर मफूल, ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसपे काम हो रहा हो। ठीक है, जो रिसीवर है, ठीक है, डूअर है, सब्जेक्ट फाइल, उसको एक्टिव वॉइस अहमियत देता है, इंपॉर्टेंस देता है। और जो मफूल है, ऑब्जेक्ट है, उसको पैसिव वॉइस अहमियत देता है। ठीक है, ये बात अपने अपने माइंड में रखनी है कि एक्टिव वॉइस जो है वो सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देता है और पैसिव वॉइस जो है वो ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देता है। ठीक है, जब हम लोग एक्टिव वॉइस की बात करेंगे तो हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे सब्जेक्ट को, और जब हम पैसिव वॉइस की बात करेंगे तो हमारी इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्ट पे होगी। ठीक है, अब इन दोनों में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में दो चीजें सेम है। वॉइस क्या है, इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। वॉइस की डेफिनेशन देख लें। वॉइस अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब व्हिच इज यूज्ड टू से व्हाट द सब्जेक्ट डज, व्हाट हैपन टू द सब्जेक्ट। ठीक है, ये फॉर्म की, फेल, किसी भी काम की, फेल की ऐसी फॉर्म है जिससे व्हिच इज यूज्ड टू से, जो हमें किस लिए इस्तेमाल होती है, ये कहने के लिए व्हाट द सब्जेक्ट डज, कि डज सब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा है। ठीक है, सब मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट फाइल, काम करने वाला, कि वो क्या कर रहा है, या व्हाट हैपन टू द सब्जेक्ट, या सब्जेक्ट के साथ क्या हुआ है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं काइंड ऑफ वॉइस। ठीक है, दो काइंड्स होती हैं वॉइस की, एक एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। अच्छा, अब हम बात करते हैं चेंज ऑफ वॉइस, कि हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, वो हम देख लेते हैं कि वॉइस बदलने के लिए, यानी फाइल की जगह मफूल को बदलने के लिए, फाइल यानी सब्जेक्ट की जगह मफूल, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट को बदलने के लिए जुमले में दो चीज़ों का ख्याल रखना जरूरी है। वो दो चीज़ें कौन कौन सी हैं? कि मफूल को फाइल बनाना पड़ता है और फाइल को मफूल बनाना पड़ता है। मीन्स कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना पड़ता है एंड सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। ये दोनों चीजें आपने अपने माइंड में रखनी है कि जब हम बात करेंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की, तो इसमें क्या क्या चीजें होंगी कि मफूल जो होगा वो फाइल बन जाएगा और फाइल जो होगा वो मफूल बन जाएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की डेफिनेशंस के बारे में। इनकी डेफिनेशन कौन कौन सी हैं, असल में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस है क्या। सबसे पहली डेफिनेशन हमारे पास आ जाती है कि वर्ब का सीधा जो ताल्लुक है वो सब्जेक्ट से होता है। ठीक है, वर्ब, काम का सीधा ताल्लुक सब्जेक्ट से होता है, जो काम कर रहा है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट भी मौजूद होता है। ठीक है, एक्टिव वॉइस में वर्ब का, पहली बात क्या, कि वर्ब का सीधा ताल्लुक सब्जेक्ट से होता है और उसमें ऑब्जेक्ट भी मौजूद होता है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो पैसिव वॉइस में वर्ब का सीधा जो वास्ता है वो ऑब्जेक्ट के साथ होता है और इसमें सब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट नहीं होगा, इसमें वर्ब का सीधा ताल्लुक ऑब्जेक्ट के साथ होगा, और एक्टिव वॉइस में वर्ब का, काम का सीधा ताल्लुक सब्जेक्ट के साथ होगा और ऑब्जेक्ट भी मौजूद होगा। दूसरी बात हमारे पास आ जाती है कि ऐसे जुमले जिनमें सब्जेक्ट को ज्यादा अहमियत दी जाती हो, सब्जेक्ट का ताल्लुक वर्ब से होता है और काम कौन कर रहा है। ठीक है, वो जुमले जिनमें सब ऊपर बात के ज्यादा सब्जेक्ट को अहमियत दी जाती है, और यहाँ पे पैसिव वॉइस में ऐसे जुमले जिनमें ऑब्जेक्ट को अहमियत दी जाती है। यहाँ पे सब्जेक्ट का ताल्लुक वर्ब से होता है, काम से होता है, और ये हमें मालूम होता है कि काम कौन कर रहा है। ठीक है, हमें सब्जेक्ट का पता होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसे जुमले जिनमें ऑब्जेक्ट को अहमियत दी जाती है, हमें नहीं पता होता कि काम करने वाला कौन है। ठीक है, पैसिव वॉइस में हमें सब्जेक्ट का नहीं पता है कि सब्जेक्ट वहां पे कौन है, लेकिन एक्टिव वॉइस में हमें पता है कि सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, काम कौन कर रहा है। वर्ब का ताल्लुक सीधा सब्जेक्ट से होगा और पैसिव वॉइस में वर्ब का ताल्लुक सीधा ऑब्जेक्ट से होगा। थर्ड हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है, एक्टिव वॉइस डिस्क्राइब्स अ सेंटेंस वेयर द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन। एक्टिव वॉइस सेंटेंस को बयान करता है, जुमले को बयान करता है, कैसा जुमला जहाँ पे सब्जेक्ट जो है परफॉर्म्स द एक्शन। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं एग्जांपल्स। अब मैं आपको एग्जांपल्स के जरिए समझाऊंगी कि एक्टिव पैसिव वॉइस में क्या फर्क है। अच्छा, एक्टिव वॉइस की बात करें हम, कि एग्जांपल है, आई रीड अ बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ।
अब देखें इसमें आई जो हमारे पास आता है सब्जेक्ट। अब इस मैं किताब पढ़ता हूँ एक काम है, ठीक है, फेल है। अब फेल का सारा जो फोकस है वो सब्जेक्ट पे है। मैं पढ़ती हूँ, उसमें पता है हमें कि सब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे यू आर इन्वाइटेड, आपको दावत दी जाती है। अब यहाँ पे यू आर इन्वाइटेड, यहाँ पे जो है हमें नहीं पता कि दावत किसने दी है, सब्जेक्ट कौन है। यहाँ पे सारा जो हमारा फोकस है वो किस पे है, ऑब्जेक्ट पे। आपको दावत दी जाती है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट हमें नहीं पता कि दावत किसने दी है, ठीक है, काम करने वाला कौन है। मदर मेड फूड, अम्मी ने खाना बनाया। अब हमें पता है कि जो काम है वो किसने किया है, अम्मी ने किया है, खाना उन्होंने बनाया है। अम्मी हमारे पास, मदर जो हमारे पास सब्जेक्ट आ जाती है। लेकिन यहाँ पे मदर वॉज इन्फॉर्म्ड, अम्मी को इतला दी गई। अब हमें नहीं पता कि इतला किसने दी, ठीक है, इसमें सब्जेक्ट हमें वाजे नहीं है। सारा का फोकस जो किस पे है, ऑब्जेक्ट पे है। आसिफ विल गो टू कॉलेज, आसिफ कॉलेज जाएगा। इसमें आसिफ हमारे पास क्या आ जाता है, सब्जेक्ट, ठीक है, हमें पता है कि सब्जेक्ट कौन कौन है, ऑब्जेक्ट भी मौजूद है इस जुमले में। लेकिन यहाँ पे पैसिव वॉइस की बात करें तो जायद विल बी फिनिश्ड, जायद को सजा दी जाएगी, ठीक है। अब हमें पता है, हमें नहीं पता कि जायद को सजा कौन देगा, कौन उसको पनिश करेगा, ठीक है। हमें सब्जेक्ट का नहीं पता, हमें जस्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट का पता है, सारा फोकस इसका ऑब्जेक्ट है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट हमारे पास, मैं आपको बताया कौन कौन से आ जाते हैं, आई, मदर एंड आसिफ। लेकिन पैसिव वॉइस में पता ही नहीं है कि सारे काम करने वाला कौन है, ठीक है। ये आपको फर्क समझ आ गया। इसके बाद हम बात करते हैं वॉइस की। वॉइस क्या है, मैंने आपको पीछे भी बताया था कि फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है। और वर्ब क्या होता है, फेल, जो हम काम करते हैं, कोई भी ऐसा फेल जो हम काम करते हैं वो वर्ब में आ जाता है। अब वर्ब की नेक्स्ट आगे से दो काइंड्स हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब एंड ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। इसकी मैंने आगे से दो टाइप्स बना दी हैं। अच्छा, हमारे पास अब आ जाते हैं वर्ब की टू काइंड्स, ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड ट्रांजिटिव वर्ब्स, ठीक है, फेल लाजम और फेल मुतदी। अच्छा, इनमें अब डिफरेंस क्या क्या है, इनकी डेफिनेशंस क्या क्या हैं, कि जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं उनमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, ऑब्जेक्ट के बगैर ही बात समझ आ जाती है, ठीक है। लेकिन जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, फेल मुतदी, उनमें क्या होता है कि ऐसा फेल है जो सब्जेक्ट के साथ मिलकर बात, मुकम्मल बात को नहीं समझाता जब तक उसमें ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल ना किया जाए, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, ऑब्जेक्ट के बगैर हमें सेंटेंस समझ ही नहीं आता कि सेंटेंस में क्या बात हो रही है, जब जुमला मुकम्मल ही नहीं होता, इनकम्प्लीट रह जाता है, ठीक है। अच्छा, इसकी मैं आपको एग्जांपल्स बता देती हूँ कि विदाउट ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, विदाउट ऑब्जेक्ट और विद ऑब्जेक्ट, इनके साथ कैसे जुमले बनेंगे, ठीक। देखिए, अब यहाँ पे मैं विदाउट ऑब्जेक्ट जुमला बनाऊंगी, हमें जुमला समझ आ जाएगा, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं, हमें नहीं पड़ेगी। जैसे कि आई स्लीप, मैं सोता हूँ, ठीक है, आई इसमें जो है वो सब्जेक्ट हो गया और स्लीप वर्ब हो गया, लेकिन हमें इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ी, हमें जुमला समझ आ गया कि मैं सोता हूँ, ठीक है। इसके बाद ही लाफ, वो हंसता है। द सनराइज, सूरज निकलता है। द बर्ड फ्लाइज, परिंदा उड़ता है। आई ईट, मैं खाता हूँ। ही राइट्स, वो लिखता है, ठीक। देखें, अब यहाँ पे विदाउट वर्ड्स हमें, विदाउट ऑब्जेक्ट हमें जुमला समझ आ गया। लेकिन अब यहाँ देखें ट्रांजिटिव वर्ड्स में, इसमें इसकी एग्जांपल्स क्या आ जाती है हमारे पास, आई ईट मैंगोज, मैं आम खाता हूँ। अब जिस इसमें यहाँ पे देखें, आई हमारे पास आ जाता है सब्जेक्ट, ठीक है, ईट खाता हूँ, ईट हमारे पास आ जाता है वर्ब, और मैंगोज जिसपे काम हो रहा है, ठीक है, वो हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। इसमें हमें जरूरत पड़ेगी, हमें इसमें जो है वो ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, ऑब्जेक्ट के बगैर हमारा जुमला मुकम्मल नहीं होगा। ही राइट्स अ लेटर, वो खत लिखता है। ही वॉचेस टीवी, वो टीवी देखता है। वही प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं। इसमें देखें वही सब्जेक्ट आ गया हमारे पास, ठीक है, प्ले हमारे पास आ गया, काम करना वर्ब, और क्रिकेट पे काम हो रहा है, क्रिकेट हमारे पास क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट। ये थी हमारे पास जुमले विदाउट ऑब्जेक्ट और विद ऑब्जेक्ट के। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, मैं आपको बताती चलूं कि इंट्रांजिटिव वर्ब्स के पैसिव वॉइस नहीं बनते, ठीक है। जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं जिनमें हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करते, विदाउट ऑब्जेक्ट काम चल जाता है, हमें जुमला समझ आ जाता है, उनके पैसिव वॉइस नहीं बनते, ठीक है। पैसिव वॉइस बनाने के लिए फेल का ट्रांजिटिव होना जरूरी है, उसमें ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, ठीक है।
अब जैसे कि हमने पीछे जो जितनी भी एग्जांपल्स पढ़ी विद वर्ब ऑब्जेक्ट के, ठीक है, उसमें मैंगो, लेटर, टीवी, क्रिकेट, ये सब क्या थे? ऑब्जेक्ट। और ईट, राइट, वॉचेस, प्ले, ये क्या था? ट्रांजिटिव वर्ब्स थे। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल इसमें बताती चलूं कि आई ब्रोक द ग्लास, मैंने ग्लास तोड़ा। अब देखें ये एक्टिव वॉइस है। इसमें जो डायरेक्ट सबसे पहले हमने क्या यूज किया? डायरेक्ट जो वर्ब का ताल्लुक था, काम का ताल्लुक था, वो किससे आया? सब्जेक्ट पे आया। ठीक है, सब्जेक्ट सबसे पहले आ गया। ठीक है, वर्ब का ताल्लुक डायरेक्ट सब्जेक्ट से हुआ, सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस हुआ कि मैंने ग्लास तोड़ा। ठीक है, इसमें अगर हम लोग पैसिव वॉइस की बात करें तो हमारे पास क्या आएगा? द ग्लास वाज ब्रोकन बाय मी, ग्लास मुझसे टूट गया। अब ग्लास को हम पहले ले आए, ठीक है, उसको बाद में ले दिया, ग्लास जो है वो हम पहले ले आए। ठीक है, ठीक है, एक्टिव वॉइस से जब पैसिव वॉइस में बात हमारे पास आई, ठीक है, बाय यहाँ पे क्यों यूज हुआ, इसके बहुत से रूल्स हैं, रेगुलेशन है, वो मैं आपको इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। उससे पहले आपने ये बात याद रखनी है कि जब हम लोग पैसिव वॉइस में जाएंगे तो उस जुमले में काम यानी वर्ब का जो ताल्लुक होगा डायरेक्ट वो ऑब्जेक्ट से हो जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास यहाँ पे? दी ग्लास। ठीक है, जैसे हम लोग सिंपल अगर इस जुमले को देखें, आई ब्रोक द ग्लास, इसमें आई हमारे पास सब्जेक्ट आ जाता है, ब्रोक हमारे पास जो है वो वर्ब आ जाता है, दी ग्लास हमारे पास सब्जेक्ट आ जाता है। लेकिन जब हम लोग पैसिव वॉइस में जाएंगे, दी ग्लास वाज ब्रोकन बाय मी, ग्लास मुझसे टूट गया, ग्लास, दी ग्लास पहले आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, सारा फोकस ऑब्जेक्ट पे आ जाएगा, वर्ब का, काम का। ठीक है, तोड़ना, ब्रोकन को सारा जो फोकस है वो किस पे आ जाएगा? किसके साथ इसका ताल्लुक हो जाएगा? ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक हो गया। ये आपको मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल दी है, इससे आपको समझ आ गई होगी। ये शक्ल आप लोग एक दफा फिर अपने माइंड में ले आए। ठीक है, वॉइस, ठीक है, वॉइस जो है वो क्या है? फॉर्म ऑफ वर्ब है। ठीक है, वर्ब की फॉर्म है एक वॉइस। ठीक है, इसकी दो काइंड्स हमारे पास आ जाती हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ठीक है, वर्ब क्या है? मैंने आपको दो फॉर्म्स बताई थी, इंट्रांजिटिव वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, वॉइस की दो कौन कौन सी काइंड? एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पे ज्यादा जोर दिया जाता है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पे ज्यादा जोर दिया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आपको सारे रूल्स रेगुलेशंस की नेक्स्ट बताऊंगी अपनी वीडियो में, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आज आपको समझ आ गया होगा कि एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है, इसकी डेफिनेशंस क्या है और वॉइस असल में क्या है, इसका ये आज मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है थोड़ा सा एक्टिव पैसिव वॉइस का। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को लाइक भी कर दें, और सब्सक्राइब करते हुए साथ आया जो बेल आइकन है उसको लाजमी प्रेस कर दिया करें ताकि हमारी हर नई एनुअल वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।